बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइमरी सोर्स जो है वो कंसिडर की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। वेरियस जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वो अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ होते हैं उनकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड हैं। जिस लेवल की जो है वो टेक्नोलॉजी होगी, जिस लेवल के ऊपर जो है आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, अगर आप रैपिड जो है रैपिडली ग्रोथ चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ज़्यादा करना चाहते हैं, आप ग्रोथ रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ जो है अचीव करना चाहते हैं, तो आपने जो है हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ करना है। अच्छी टेक्नोलॉजी जो है आपने यूज़ करनी है। अब आप हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आप प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बना सकते हैं और आप प्रॉफिट भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। आप जो है अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर ये कहते हैं, कंप्यूटर जो है ये ऑब्ज़र्व करता है कि इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो ही सिर्फ जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का डिटर्मिनेंट्स है। इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मीन टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वही सिंगल जो है डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर आप टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ वही बात करें जो मैंने आपको लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की कि अब आप लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है जो पहले आप यूज़ कर रहे थे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। आपकी ग्रोथ तब होगी जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के चेंज आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं, जितनी एडवांसमेंट हो रही है आप उनके साथ जो है चलेंगे। नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो चेंजेस आ रही हैं, आप जब तक उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जो है डेवलपमेंट जो है नहीं कर सकते, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर सकते। आपकी जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है आपका, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं उन चीज़ों को जो है आप अडॉप्ट नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, वो आपकी इकोनॉमी को जो है वो ग्रो करती है। इन्वेंशन या इनोवेशन जो है वो लार्जली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। जहाँ पे जो है इन्वेंशंस होगी, इनोवेशंस होगी, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहाँ पे होगी। अगर आप जो है हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो अब वहाँ जो मुल्क जो है वो यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे जो है डेवलपमेंट भी नहीं है। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की थी कि इकोनॉमिक फैक्टर कौन से हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो कौन से हैं, और कौन सी चीज़ें जो है वो फ्री गिफ्ट के तौर पे जो है आपको नेचर की तरफ से मिली हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, माउंटेन हैं, ऑयल है, या दूसरी जो मिनरल्स हैं वो आपको फ्री में मिली हैं। ठीक है ना। जापान की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उनके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड जो रिसोर्सेज हैं, जो फ्री वाले रिसोर्स हैं, उनके पास जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हासिल की, टेक्नोलॉजी में वो एडवांस हुए और उन्होंने जो है वो ग्रो किया, उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो हुई है। तो इसी तरह जो मुल्क जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से जो चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की जो चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं,
उनको अगर नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। कोई भी मुल्क है, चाहे अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री भी है, वहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से है। अगर वो चीज़ें ज़्यादा बना रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो रॉबर्ट सोलो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज है 2/3 ग्रोथ जो है यूएस इकोनॉमी की, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से है। इसमें लेबर फोर्स भी और कैपिटल स्टॉक भी इन्वॉल्व है, लेकिन ज़्यादा जो रोल है वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उनकी यूएस की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइमरी सोर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट के अंदर, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ की जो है इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है। और टेक्नोलॉजिकल चेंज का जो इम्पैक्ट है वो प्रोडक्शन के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आप जैसे जैसे चेंज आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, आप एफिशिएंटली जो है वो एफिशिएंसी से जो है ना चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था छोटा सा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट। जनरली जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैपिटल फार्मेशन से जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल फार्मेशन जो है वो अकेली जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं ला सकती। अगर चेंज ला भी सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर भी सकती है, तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेगी और लिमिटेड ग्रोथ होगी, और कुछ टाइम के बाद जो प्रोग्रेस है आपकी वो स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं लाएंगे तो आपका कंट्री जो है वो डिपेंडेंट रहेगा और अपनी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करेगा, क्योंकि आप जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी जो है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो नहीं बना रहे। तो जो कंट्री जो है ज़्यादातर अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो बजट है, वो साइंस और टेक्निकल रिसर्च के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, वो कंट्री जो है ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। वो ज़्यादा कैपिटल जो है वो अकमुलेट करते हैं और कम पैसे जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो है अपने मुल्क के अंदर जो है वो बना रहे होते हैं। हम जो है बहुत कम चीज़ें जो है क्योंकि बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से, या हमारा बजट भी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है, तो इसलिए जो है हम ज़्यादा डेवलप जो है वो नहीं हो रहे, हमारी जो है डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हुई है। ठीक है ना, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना जो बजट है वो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो हम जो है इंपोर्ट करते हैं। अब पिछले दिनों की ये रिपोर्ट थी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे थे कि जो हमारा बजट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वो अब सिटिंग जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उन्होंने जो है वो कम कर दिया है। जो पहले से हमारे लिए बजट जो है उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एलोकेट किया हुआ था, उसको भी अब कम कर दिया है। तो इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर जो है पैसे खर्च करेंगे, चीज़ें जो है आप बनाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी तो आप डेवलप्ड होंगे, ऐसे जो है वो डेवलप जो है वो नहीं होंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल की इम्पोर्टेंस को जो है वो शो करती हैं, बिज़नेस के अंदर जो है हम टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करते हैं। इनकी 10 रीज़न्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बताऊंगा इंशाल्लाह। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को जो है ये नेक्स्ट लेक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस, इसको जो है मैं लाइव जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अपना ख्याल रखना।